आइए आज रजता दिवेकर की आहार और पोषण के ऊपर लिखी हुई ये बहुत ही अच्छी सी किताब है, खाइए और वजन घटाइए। ये थोड़ी फ़नी है, इसलिए इनकी किताबों के शीर्षक थोड़े से फ़नी होते हैं। लेकिन इस किताब में उन्होंने बहुत ही सहज सरल तरीके से आहार और पोषण के बारे में हमें बताया है। एक तो पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हमारी जानकारी काफ़ी कम होती है, या फिर जो गूगल सर्च में या अखबारों में जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं वो कितने ऑथेंटिक होते हैं हमें पता नहीं। और आहार के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं हमारे, जो हमने सुने होते हैं, या दही नहीं खाना, ये नहीं खाना, देर से मत खाना, ग्रीन टी, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास तैर रही होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि किसे माने किसे नहीं माने। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो रजता हैं ये एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, और योग में भी इन्होंने डिग्री हासिल करी है और स्पोर्ट्स साइंस में भी इनकी डिग्री है। तो और इन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है। तो कभी भी किसी की किताब या आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें गूगल कर लेना चाहिए कि वो कितना ऑथेंटिक है। तो रजता दिवेकर एक ऑथेंटिक पर्सन है, और इनकी जो किताब है इस पे हम थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आइए इस किताब में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको संक्षेप में बता दूं। तो इन्होंने आज की जीवनचर्या के हिसाब से आहार पोषण पे न केवल हमारे कुछ भ्रांतियों को, मिथ को हटाया है, कुछ ऐसी बढ़िया चीज़ें जो हम अपना लें तो ये केवल वज़न की बात नहीं है, पोषण के स्तर पे भी हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहली आदत जो इन्होंने बोली है, बेसिक 4 आदतें बताई हैं इन्होंने। पहली आदत इन्होंने बताई है कि उठते ही, एक तो हम सूर्योदय के आसपास या पहले उठें, और उठते ही सबसे पहले चाय न पिएं। उठते ही सबसे पहले तो उषा पान करें, मतलब खाली पेट पानी पिएं, और फिर मौसम के अनुकूल जो मौसमी फल होते हैं ना, वो साबुत खा सके तो साबुत, नहीं तो काट के खाएं, और भिगोए हुए कुछ मेवे खा सकते हैं। उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। तो पहली हैबिट हो गई हमारी कि हम थोड़ा सा अर्ली उठें, सूर्योदय के आसपास, और कुछ फल खाएं, कुछ मेवे भिगोए हुए खाएं चबा चबा कर। उसके बाद फिर आप चाय लें। उसके बाद जो पहला नाश्ता होना चाहिए उसके 1 घंटे के अंदर घर का बना हुआ फ्रेश, बासी तो भूल जाएं, फ्रिज में रखना भूल जाइए, ताज़ा बना हुआ जो भी आपको आदत है, अभ्यस्त हैं आप, चाहे वो पोहा हो, डोसा हो, रोटी पराठा हो, जिसके घर में जो बना करता है, ताज़ा बना हुआ, लेकिन वो आप भर पेट खाएं। तो लगभग आप समझिए कि 8 बजे के लगभग, 8 सवा 8 तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड हैबिट है, हर 2 घंटे कुछ ना कुछ खाइए। ये सुनने में ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। जो आपका एक फुल मील होता है ना, मान लीजिए आपका फुल मील जो है लंच का, उसमें रोटी है, सब्ज़ी है, दाल है, दही है, सलाद है, तो उसमें से कोई एक चीज़ आप, जैसे दही है तो उसको आप मिड मील में ले लें। तो मिड मील में आप छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। तो हर 2 घंटे कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ खाना है, मतलब लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है, क्योंकि तब आप सही मात्रा में खा नहीं पाएंगे, तब आपको ज़ोर की भूख लगी रहेगी ना, तो आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। तो सेकेंड हैबिट है, हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। उसके लिए आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको कैरी करना पड़ेगा। तो आप अपने ऑफिस बैग में या ऑफिस में कहीं पर जो चना है, मूंगफली है, स्प्राउट है, ये सब आप रख सकते हैं अपने साथ। आप
कैरी करें। आप डेट्स रख सकते हैं, किशमिश रख सकते हैं, चिक्की, मूंगफली, ये सब चीज़ें आप कैरी करें। वैसे तो आप एप्पल और बनाना भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात है जो समझने की है, हैबिट नहीं समझने की है, कि अगर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है और जो बहुत कम एक्टिव लाइफस्टाइल है जिनकी, दोनों का आहार एक कैसे होगा। इवन हम खुद भी कभी बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो हम ज़्यादा हमें अधिक पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, ऐसा समझिए। और अगर बिल्कुल ही चिल कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं, उस दिन भी उतना पोषण बहुत ज़्यादा खाना। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक घर में जो बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव लाइफस्टाइल जिनकी है, जिनकी थोड़ी कम है, जिनकी बहुत ही कम है, उसके अनुसार अनुसार पोषण को मतलब रखना चाहिए। चौथी है कि सोने के 2 घंटे पहले आपका खाना फिनिश हो जाना चाहिए। और ये कहने की बात नहीं है कि जल्दी सोना है, क्योंकि अगर आप सनराइज़ के आसपास उठेंगे तो अच्छा हो कि आप 9 से 10 तक सो जाएं। उसके लिए आपको 2 घंटे पहले खाना खाना होगा। तो आइडियल तो 6 बजे है, लेकिन चलो ठीक है, आप कम से कम 7 बजे तक खा लें, ठीक है ना। एकदम से नहीं हो पाए, 7 से 8 के बीच में खाइए, ताकि आप 9 से 10 तक सो सकें। और कुछ कुछ टिप्स इन्होंने बहुत अच्छी दी हैं कि जैसे हमें जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वेस्टर्न पैन की जगह हमें इंडियन पॉट यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के लिए हम ज़मीन पर बैठकर खाएं। वैसे भी ज़मीन पर पालथी लगाकर बैठने की कोशिश करनी चाहिए अगर नहीं बैठ पाते हैं। फिर खाने के बाद जो एक कहीं से कहाँ से हैबिट आ गई है ना, कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ चाय कॉफ़ी होनी चाहिए, ये हैबिट को हटाना है। फिर इन चीज़ों के साथ साथ, इन चीज़ों को आप, ये जो चारों हैबिट्स हैं, प्लस इंडियन पॉटी या इंडियन स्टाइल में बैठ के खाना खाना, अच्छी चीज़ें कैरी करना, मतलब कुछ ईटेबल और पानी हमेशा कैरी करना। कहीं भी आपको मौका मिले ऑफिस के बाहर या वॉकिंग के दौरान, आपको फल वाला कोई अच्छा सा ठेला दिखे, वहाँ जाकर आप नारियल पानी पी लें, उसका मलाई भी खा सकते हैं साथ में। तो इन चीज़ों को आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे लगा के रखें, अपने वर्क प्लेस पे, घर में चिपका के रखें। और ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन सारी की सारी चीज़ें हम फॉलो कर पाएँ, लेकिन अगर आप ये किताब, पूरी किताब पढ़ेंगे तो आप इस उनकी बात के मर्म को समझ पाएंगे कि जो खाना है, जो आहार है, ये कोई सज़ा और पुरस्कार का माध्यम नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया तो चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। हम नारियल पानी भी पीकर अपने सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर लगा कि अरे यार ये ड्रेस तो आज मुझे आया नहीं, चलो आज से ये चीज़ खाना बंद। तो ऐसे बस कुछ भी निर्णय ले लेना। तो आहार के साथ हमें मैत्री करनी चाहिए। शुरू से जो आहार, जब हम अपनी माँ के पेट में थे उस समय जो माँ खाती थी, फिर हम अपने बचपन में खाते थे, जिन चीज़ों से हम फेमिलियर हैं, यूज़ टू हैं, उसी आहार के साथ हम आगे बढ़ें। एकदम से ओट्स खाने लगे, कॉर्नफ्लेक्स खाने लगे, पता चला कि बहुत प्रोसेस्ड चीज़ें हैं या जिनके हम नाम भी स्पेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ईट लोकल, जो आसपास उग रहा है, मौसम के अनुसार है, आपने शुरू से खाया है, उन्हीं चीज़ों के साथ में सही तरीके से खाएं। सही समय पर खाना है, सही अनुपात में खाना है, और अच्छी सही मनस्थिति में खाना है, खुश होकर, हैप्पी हैप्पी, पालथी लगाकर, बहुत ही भावना के साथ में, आभार के साथ में, चबा चबा कर, पूरा स्वाद लेकर। कोई टीवी ना हो खाते समय, कोई फ़ोन आसपास ना हो, बेडरूम में टीवी ना रखें,
सोने के थोड़ी देर पहले फ़ोन को भी हो सके तो बाहर कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप पूरी किताब पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आप नहीं भी पढ़ पाएँ, तो मुझे आशा है कि इस छोटे से बुक रिव्यू से आपको अ, लाभ पहुँचेगा। और जुड़े रहिए इसी तरह की और किताबों के रिव्यू के लिए। बाय।